morning, guys. Hello? Hey. Hello. Hi. Well, I'm not gonna take much of your time here today. We are glad the media personnel, civil society representatives, banking and financial institutions are present here today to understand the World Bank and IMF Way Forward initiative. But before that, I would like you guys to watch this video. 2010 में लेमन ब्रदर्स नामक संस्था के तबाह होने के बाद अमेरिकी और ब्रिटेन के सेंट्रल बैंक ने मिलकर क्वांटिटेटिव ईजिंग टेक्निक मनी जैसी प्रक्रिया को इस्तेमाल किया, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में गवर्नमेंट को सेंट्रल बैंक से बॉन्ड के रूप में कर्ज खरीदना पड़ता था, लेकिन दुनिया के तमाम अर्थशास्त्रियों ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। उदाहरण के तौर पर अमेरिका और ब्रिटेन में हो रहे वॉल स्ट्रीट आंदोलन, जो इस प्रक्रिया के नाकाम होने का जीता जागता सबूत है। इस सिस्टम के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF विकास की ओर बढ़ने वाले देशों पर अपना दबाव डाल रहे थे, और इधर डॉक्टर अर्जुन कुमार इसी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहा था। वो गरीब और विकास की तरफ अग्रसर होने वाले देशों को बिना ब्याज के कर्ज देने के लिए जोर दे रहा था। Or doing business with them. So ladies and gentlemen, allow me to present to you the interest-free scheme, helping NGOs to empower poor nations. For the population that lives under $2 a day, the interest-free scheme is truly the way forward to build a strong economy. I believe in the interest-free world. Thank you. पता नहीं इस अर्जुन को क्या हो गया है। ओह नो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जो पेपर करेंसी आज हम यूज कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल पहली बार 15वीं सदी में इंग्लैंड और इटली में किया गया था। लेकिन आज के दौर में सारे बैंकर्स ने इस पेपर करेंसी की अहमियत को पूरी तरह से तबाह कर दिया, और इसीलिए पेपर मनी को रोककर इलेक्ट्रॉनिक मनी का इस्तेमाल करना चाहिए। तभी और सिर्फ तभी बैंकों में हो रही गड़बड़ियों को हम सुधार सकते हैं। हेलो? हाँ, मैं समझ सकती हूँ। मैंने अभी ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ा। हम सेंट्रल बैंक के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वैल्यू कम करने के लिए। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मुझे नहीं लगता कि वो हमारा साथ देगा। Hey Christina, how are you doing? हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं अर्जुन। And I thought I made it very clear that I have my principles and I'll stand by them. हम बैंकर्स हैं, आखिर हम भी यहाँ बिजनेस करने बैठे हैं अर्जुन। ये मत भूलो कि हम पैसों से काम करते हैं, और पैसों के लिए भी। This weight of money system is of no use. Look at the Wall Street protests around the world. अर्जुन की ये बात सुनकर क्रिस्टीना ने अपनी निराशा व्यक्त की। अर्जुन ने कहा था कि वो अपने उसूलों के खिलाफ काम नहीं करेगा, और बैंकर्स पर से लोगों का विश्वास उठ रहा था। ऊंचे पोस्ट पर काम करने वाले अर्जुन की कीमत लाखों करोड़ों में थी। इसीलिए क्रिस्टीना ने IMF के खिलाफ काम ना करने की अर्जुन को सलाह दी। तुम जानते हो इसमें हमारा हाथ नहीं था। Look at what 99% think about bank. अर्जुन, तुम्हारी कीमत $5 मिलियन है। अब सॉरी।
कटनी कटनी नो कटनी ये क्या हो गया अर्जुन? हम अभी अभी तो मिले थे और मुझे तुमसे बहुत कुछ नहीं, कहना था। तुम घबराओ मत, अर्जुन, एम्बुलेंस बुलाता हूँ। तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो क्या बात है? तुम्हें अपने उसूलों के लिए खुद वो सब लड़ना बात होगा। करने का ये समय नहीं है। रुको मुझे तुम्हारी यही बात बहुत अच्छी लगती है। मैं पहले फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। तुम रुको 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 मैं कर्टनी 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 आईएमएफ के कर्मचारी अर्जुन कुमार पर गैर कानूनी तौर पर आईएमएफ से जुड़ी कुछ जानकारी भारत को देने का आरोप है। आरबीआई डिप्टी गवर्नर ने इस आरोप को लेकर कुछ बताया। आईएमएफ डिप्टी गवर्नर ने इस बात को सच करार दिया। तो जैसा कि हमने आपको बताया, आईएमएफ के कर्मचारी अर्जुन कुमार पर साइबर क्राइम से जुड़ने का आरोप लग गया है। I guess I'm not happy with your system. Arjun, you're worth $5 million. Oh, sorry. अपने उसूलों के लिए खुद लड़ना होगा।
हाँ सर, उस वक्त इसके ऊपर चीटिंग और मर्डर का भी इल्जाम लगा। हमें तब से इसकी तलाश है। बिल्कुल, उसके बाद ये इंडिया आ गया था। वो इंडिया क्यों आया था सर? अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, उस चीटिंग केस और इंडिया का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। Satellite app activated. हेलो मिस्टर फिरोज, काफी जल्दी मेरे घर पर पहुंच गए। लेकिन गुड लक, हमारे आने से पहले ही गायब हो गए। बैड लक टू यू। वो ठीक है, अब तुम कहाँ पर हो? तुमसे काफी ऊपर, तुम्हारे अंदाज से काफी दूर। हाँ जाओ जाओ, जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ वहाँ मैं आऊंगा। जाहिर सी बात है, देखो अर्जुन, 4 साल पहले तुम पर एक चीटिंग का केस हुआ था। वो झूठ झूठ न रहे इसलिए हकीकत में बदल दिया। मतलब? मैंने भलाई करने का सोचा था, लेकिन जो मुझसे जलते हैं उन्होंने मुझे दुनिया के सामने चोर साबित कर दिया। देखो मिस्टर अर्जुन, ये कहानियां मैं नहीं मानता। जिस रकम की जरूरत नहीं उसे आरबीआई ने क्यों लिया? हैकिंग की बात पता चलते ही गवर्नर और डिप्टी गवर्नर इतना क्यों घबराए बोलो? गवर्नमेंट को बिना बताए सिर्फ सीबीआई और रॉ को ही ये केस क्यों दिया? एक बार अपने आप को सवाल करो। वो लोग कौन है पता करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो अर्जुन, ये तुम्हारी फिल्मी कहानियां मैं नहीं मानता। यकीन करना होगा फिरोज, क्योंकि ये कहानी नहीं सच्चाई है। अगर ये सच है तो अदालत में पेश होकर खुद को निर्दोष साबित करो। मुझे दोषी साबित करने से देश को नुकसान के अलावा कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें दोषी साबित करने से देश को नुकसान होगा? वो कैसे? सब कुछ आसानी से बता दिया तो तुम क्या करोगे रॉ एजेंट मिस्टर फिरोज? देखो अर्जुन, तुम जैसे इकोनॉमिस्ट की देश को सख्त जरूरत है, इसलिए सरेंडर कर दो। तुम्हारे पॉलिसी से गवर्नमेंट को फायदा मैं दिलवाऊंगा। तुम हम जैसे लोग ईमानदारी से तो काम करेंगे मिस्टर फिरोज, लेकिन हमारे ऊपर जो बैठे हैं ना खुद ठीक से करेंगे ना हमें करने देंगे। सिर्फ भारत देश में ही नहीं, तमाम देशों में काफी लोग अपने अपने काम ईमानदारी से करें तो मेरे जैसों की जरूरत नहीं। गुड बाय। हेलो हेलो अर्जुन, क्या कह रहा था सर? अब कहाँ है वो? मुंबई में। मुंबई में? हाँ, देखते हैं हमसे वो कब तक बचता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मैडम। नो 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 नो, ये बात गवर्नमेंट को किसी भी हालत में पता नहीं चलेगी। आई एम श्योर। मैडम, मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं इस मामले को सुलझा लूंगा। यस, ओके। हाँ हाँ, ओह, मैं कम इन सर? हाँ फिरोज, कम ऑन कम ऑन, व्हाट हैपेंड? उसका एड्रेस हमने ढूंढ निकाला है। वंडरफुल फिरोज, वंडरफुल। उसे कब गिरफ्तार करोगे? गेट द डैम हैकर। सॉरी सर, हमारे पहुंचने के पहले वो भाग गया क्या था। कहा? वो भाग गया? या फिर उसके साथ शामिल होकर तुमने कोई डील कर ली? तुम हंस क्यों रहे हो फिरोज? आपकी बातें सुनकर मुझे एक बात याद आ गई सर।
वो कहते हैं ना, जिसे पीलिया होता है उसे पूरी दुनिया पीली नजर आती है। व्हाट डू यू मीन फिरोज? सब लोग आपकी तरह लालची होकर चोरी नहीं करते हैं सर। हाँ? मैं चोर हूं? अरे मेरे और उस आईएमएफ ऑफिस के बीच कोई संबंध नहीं है। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। देखो मिस्टर फिरोज, इस मामले में बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े लोगों के हाथ हैं। ये सारी बातें तुम नहीं समझोगे। ये लीजिए सर, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। हाँ? सॉरी सर, ये आपको नहीं क्या? गवर्नमेंट को दूंगा। आपको अरेस्ट करके एक क्रिमिनल की जिस तरह इंक्वायरी करते हैं वैसे करने पर ही आपका और 10 लाख करोड़ का क्या संबंध है ये आप कोर्ट के सामने बताएंगे। बाय। फिरोज प्लीज प्लीज, मैं बताता हूं।